हे, साइबर वॉरियर्स और डिजिटल खोजकर्ताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट की सतह के नीचे क्या छिपा है? गूगल और फेसबुक के परे एक छिपी हुई परत है, डार्क वेब। और आज हम एक सफर पर जा रहे हैं, एक सिमुलेटेड डार्क वेब मार्केटप्लेस के अंदर। अब इससे पहले कि कोई गलत मतलब निकाले, यह पूरी तरह से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम असली डार्क वेब के आसपास भी नहीं जा रहे हैं। इसके बजाय हमने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा और ऐतिहासिक आर्काइव्स का उपयोग करके एक सुरक्षित, नियंत्रित वातावरण, एक साइबर रेंज को बड़ी सावधानी से फिर से बनाया है, ताकि आपको यह दिखाया जा सके कि ये अवैध बाजार कैसे काम करते हैं, वे किन सामानों का व्यापार करते हैं और अपराधी कौन सी भ्रामक तरकीबें अपनाते हैं। खतरे को समझना ही उससे बचाव का पहला कदम है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अनजान लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी। इंटरनेट की कई परतें होती हैं। एक है सरफेस वेब, जिसे आप रोजाना ब्राउज करते हैं। फिर है डीप वेब, जैसे आपकी ऑनलाइन बैंकिंग, क्लाउड स्टोरेज। यह प्राइवेट है, लेकिन क्रेडेंशियल्स के साथ एक्सेस किया जा सकता है। और फिर आता है डार्क वेब। यह सिर्फ प्राइवेसी के बारे में नहीं है, इसे गुमनामी के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे अवैध गतिविधियों के लिए एक पनाहगाह बनाता है। आप इसे एक रेगुलर ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर सकते। आपको टोर जैसे विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, और इसके अंदर आपको ये मार्केटप्लेस मिलते हैं। ठीक है, चलिए हमारे नियंत्रित वातावरण में चलते हैं। जो आप अभी देख रहे हैं, वह एक डार्क वेब मार्केटप्लेस का एक बहुत ही यथार्थवादी सिमुलेशन है, जिसे सिल्क रोड और अल्फाबे जैसी कुख्यात साइटों के मॉडल पर बनाया गया है। याद रखें, यह सब सैंडबॉक्स्ड और सुरक्षित है। आप देखेंगे कि इंटरफेस अक्सर आश्चर्यजनक रूप से जाना पहचाना होता है। यह एक रेगुलर ई कॉमर्स साइट जैसा दिखता है ना? कैटेगरीज, सर्च बार, यूजर रिव्यूज, यह धोखे का ही एक हिस्सा है, लेकिन प्रोडक्ट्स बहुत अलग होते हैं। आइए कैटेगरीज को देखें। आपको आमतौर पर ड्रग्स, फ्रॉड, हथियार, डिजिटल गुड्स और सर्विसेज के लिए सेक्शन मिलेंगे। डिजिटल गुड्स वह जगह है जहां साइबर सुरक्षा में हमारे लिए चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती है। यहीं पर आपको चोरी हुए क्रेडिट कार्ड नंबर, लीक हुए डेटाबेस, लॉगिन क्रेडेंशियल्स और यहां तक कि कस्टम मैलवेयर भी मिलेंगे। यहां देखें, क्रेडिट कार्ड डंप्स के लिए एक लिस्टिंग। अधिकतम गुमनामी के लिए कीमत अक्सर क्रिप्टोकरेंसी में होती है, आमतौर पर बिटकॉइन या मोनेरो में। और वेंडर रेपुटेशन सिस्टम को देखें, बिल्कुल ईबे की तरह। विश्वास का यह झूठा एहसास उनके संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। खरीदार इन रेटिंग्स पर भरोसा करते हैं, बावजूद इसके कि सामान स्वाभाविक रूप से धोखाधड़ी वाला होता है। और यहां मेलवेयर एज ए सर्विस, अपराधी रेडी टू यूज रैंसमवेयर किट, बॉटनेट या यहां तक कि डीडोएस अटैक सर्विसेज खरीद या किराए पर ले सकते हैं। यह साइबर अपराध में प्रवेश के लिए बाधा को काफी कम कर देता है। आपको कोडिंग जीनियस होने की जरूरत नहीं है, आपको बस कुछ क्रिप्टो और कानून तोड़ने की इच्छा चाहिए। तो ये लेन देन वास्तव में कैसे होते हैं? खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए गुमनामी बनाए रखते हुए क्रिप्टोकरेंसी, जैसा कि मैंने बताया, यह लगभग विशेष रूप से क्रिप्टो है। बिटकॉइन आम है, लेकिन मोनेरो को उसकी बेहतर प्राइवेसी फीचर्स के लिए पसंद किया जाता है। लेन देन को सीधे किसी व्यक्ति तक ट्रेस करना अधिक कठिन होता है। एस्क्रो सिस्टम, कई मार्केटप्लेस एक एस्क्रो सर्विस का उपयोग करते हैं। खरीदार मार्केटप्लेस को क्रिप्टो भेजता है, उसे होल्ड किया जाता है और विक्रेता को तभी जारी किया जाता है जब खरीदार सामान की प्राप्ति की पुष्टि करता है। यह घोटालों को रोकने के लिए होता है। विडंबना यह है कि यह एक ऐसे बाजार में होता है जो घोटालों पर ही बना है। पीजीपी एन्क्रिप्शन, खरीदार और विक्रेता के बीच सुरक्षित संचार के लिए प्रिटी गुड प्राइवेसी या पीजीपी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह संदेशों को एन्क्रिप्ट करता है, जिससे बाहरी लोगों के लिए सही कुंजी के बिना पढ़ना लगभग असंभव हो जाता है। यह एक परिष्कृत प्रणाली है जिसे पारंपरिक कानून प्रवर्तन को दरकिनार करने के लिए डिजाइन किया गया है।
लेकिन यह अचूक नहीं है, जैसा कि हमने अल्फाबे और डार्क मार्केट जैसी बड़ी गिरफ्तारियों के साथ देखा है। अब यह समझना आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां बेचे जाने वाले डेटा, मैलवेयर और सर्विसेज सीधे हमारे साइबर सुरक्षा परिदृश्य को प्रभावित करते हैं। आपके चोरी हुए क्रेडेंशियल्स, आपकी कंपनी का डेटा, रैंसमवेयर के नए स्ट्रेन्स, वे सभी ऐसे ही वातावरण से उत्पन्न होते हैं या उनकी तस्करी की जाती है। खुद को कैसे सुरक्षित रखें? मजबूत, यूनिक पासवर्ड। हर एक अकाउंट के लिए एक पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA, इसे हर संभव जगह पर इनेबल करें। यह सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत है। सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। पैच उन कमजोरियों को ठीक करते हैं जिनका अपराधी फायदा उठाते हैं। संदेहवादी बने। संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें या अज्ञात स्रोतों से अटैचमेंट डाउनलोड न करें। अपने डेटा की निगरानी करें। ऐसी सेवाओं का उपयोग करें जो आपको सचेत करती है यदि आपका ईमेल या अन्य डेटा ब्रीच में दिखाई देता है। साइबर सुरक्षा में दुश्मन को समझना महत्वपूर्ण है। यह सिमुलेटेड वॉकथ्रू हमें अंधेरे पक्ष की एक झलक देता है, आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको ज्ञान के साथ सशक्त बनाने के लिए। आप और कौन से डार्क वेब या साइबर सुरक्षा विषयों के बारे में चाहेंगे कि मैं एक सुरक्षित, शैक्षिक तरीके से समझाऊं? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह जानकारीपूर्ण लगा तो उस लाइक बटन को दबाएं और अधिक साइबर सुरक्षा डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को बजाएं ताकि आप हमारा अगला वीडियो मिस न करें। बाहर सुरक्षित रहें और अपनी डिजिटल सुरक्षा